सोचिए एक ऐसे वक्त के बारे में जब साइंटिफिक और मैथमेटिकल चीजों की खोज होती हो, जादू होता हो और आपकी उपजाऊ जमीन को नील नदी से पानी मिलता हो। एंशिएंट इजिप्ट एक सफल और इंटेलिजेंट सभ्यता थी जो 3000 सालों तक चली। आपको क्या लगता है, अगर आप उस वक्त में एक इजिप्शियन होते तो आपका जीवन कैसा होता? और चलिए ये मानकर चलते हैं कि वो एक अच्छा समय था, ना सूखा, ना टिड्डियां, ना प्लेग और ना ही भूखमरी हुआ करती थी। आपका खाना क्या होगा? महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव होता था? और क्या गुलामों ने पिरामिड बनाए थे? आप देख रहे हैं व्हाट इफ हिंदी, और यह है क्या हो अगर आप एंशिएंट इजिप्ट में रह रहे हो। एंशिएंट इजिप्शियंस काफी स्ट्रिक्ट सामाजिक ढांचों का पालन करते थे। किस क्लास या व्यापार में आपका जन्म हुआ है, उस हिसाब से आपका जीवन काफी अलग हो सकता था। सोशल स्टेटस और संपत्ति के वर्ग का पिरामिड कुछ ऐसा था। गुलाम और नौकर, किराए की जमीन पर काम करने वाले किसान, सेलर और सैनिकों जैसे खास काम करने वाले, पढ़ाई से जुड़े लोग, और फिर आखिरकार बड़े कुल यानी एलीट वर्ग के लोग। आप इनमें से कौन होंगे? सोशल पिरामिड में सबसे नीचे आते थे गुलाम। ये बाहर की जगहों से आते थे पर किसी एक जाति के नहीं होते थे, और हालांकि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर तोल मोल कर सकते थे, पर तब भी वो बंधे हुए लेबर थे और खाने और रहने की जगह के बदले में काम करते थे। पिरामिड में सबसे ऊपर होते थे रूलर यानी शासक, जो हर किसी पर राज करते थे। पूरे एंशिएंट इजिप्ट की मौजूदगी में 300 रूलर्स थे। हालांकि आज हम इन्हें फेरो कहते हैं, पर एंशिएंट इजिप्ट में इनका असल टाइटल ये नहीं था। ये जरूरी नहीं था कि रूलर्स आदमी या इजिप्शियंस ही हों, लेकिन इन्हें भगवानों और इंसानों के बीच के मेल के रूप में देखा जाता था। आप किस जेंडर यानी लिंग के हैं, इस हिसाब से आपका जीवन काफी अलग हो सकता था। कई एंशिएंट सभ्यताओं की तरह इजिप्ट में भी सख्त जेंडर रोल्स हुआ करते थे, लेकिन फिर भी आपके पास वैसे ही कानूनी अधिकार होते। महिलाओं के पास अपनी प्रॉपर्टी हुआ करती थी और वो चाहे तो अकेली रह सकती थी। हालांकि शादी को एक सामाजिक और आर्थिक जरूरत समझा जाता था, चाहे आप किसी भी जेंडर के हों। तो अगर आप एंशिएंट इजिप्ट में रहते तो शायद आपकी शादी हो गई होती और आपके कई सारे बच्चे होते। आप मिट्टी की ईंटों से बने हुए घर में रहते, जहां एक पत्थर का चूल्हा होता और खाना रखने के लिए जमीन पर गड्ढे खुदे हुए होते। अगर आप एलीट परिवार से होते तो आप काफी खुशकिस्मत होते। एक एलीट आदमी या महिला होने पर आपके नौकर आपकी सेवा करते। ब्रेड और फलों का नाश्ता करने के बाद घर का आदमी होने पर आप अपने रथ में सवार होकर नील नदी के किनारों पर अपनी प्रॉपर्टी के दौरे पर जाते। ग्राउंड्स का दौरा करने के बाद और शायद उस जगह का ख्याल रखने वाले शख्स से मिलने के बाद आप आराम से नींद लेते। एक बार आप आराम कर चुके हो, फिर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर चिड़ियों के शिकार पर जाते। घर पर एक महिला होने पर आप पूरा दिन एक पार्टी की प्लानिंग में बिताती। इससे पहले कि पार्टी की शुरुआत हो, आप अपना ऊंचा स्टेटस दिखाने के लिए खुद को सोने और कीमती पत्थरों से बने जेवरों से सजाती। अब आप उन मेहमानों से मिलने के लिए तैयार हैं जो रथों और नौकरों के हाथों उठाई जाने वाली डोलियों में आएंगे। एलीट आदमी या महिला होने पर आप खाने में गूस, बतख, फिश, ऑक्स और हिरण खाएंगे, साथ ही अंगूर, अंजीर, खजूर और खरबूजे भी। एक बार पार्टी खत्म होने पर आप सोने चले जाएंगे और आपके नौकर सफाई कर रहे होंगे। एक किसान होने पर आपका जीवन इसके आसपास भी नहीं होगा। अगर आप एक आदमी हैं तो आपका दिन खेतों में काम करते हुए या मवेशियों या बतखों का ध्यान रखने में जाएगा। टैक्स के दिन आप अपनी फसल का एक हिस्सा पैक करेंगे और अपनी जमीन के पेमेंट के लिए उसे टेंपल लेकर जाएंगे। अगर आप एक महिला हो तो आप अपना दिन गेहूं पीसने, ब्रेड बनाने और बच्चों के पालन पोषण में बिताती। खाने के लिए आपके पास ज्यादातर ब्रेड, बियर, गार्लिक होगा, और आपकी किस्मत अच्छी हो तो थोड़ा मीट भी। शायद आप ना एलीट हो ना ही किसान हो, बल्कि एक पिरामिड बनाने वाले हो। आप एक गुलाम तो नहीं होंगे, पर आप काफी मेहनत वाली जिंदगी जिएंगे।
आप 10,000 मेहनती काम करने वालों में से एक होंगे। क्योंकि एक पिरामिड को बनाने में 30 साल का वक्त लगा था, तो शायद आप अपना पूरा जीवन एक ही पिरामिड बनाने में लगा दें। इस सारी मेहनत की वजह से आप बाकी के एंशिएंट इजिप्शियंस के मुकाबले कद में छोटे रह जाएंगे। कम से कम आप हर रोज मीट खा पाएंगे और मरने पर आपको सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। चाहे आपका स्टेटस जो भी हो, आप कई हजार भगवानों की पूजा करेंगे और टाइम पास करने के लिए आप महन या सेनेट जैसे बोर्ड गेम्स खेलेंगे। कुल मिलाकर आपके जीवन की क्वालिटी आपके रूलर और उस टाइम पीरियड पर डिपेंड होगी। इस सभ्यता के दौरान 3 पीरियड संपत्ति के थे और 2 पीरियड परेशानी के। टिड्डियों या सूखे की वजह से भुखमरी का डर भी आम था। लेकिन एंशिएंट इजिप्ट में आपकी किस्मत मध्यकाल यानी मिडिल एज में रहने से बेहतर होगी। कुछ ही लोग उस बीमारी और गरीबी से भरे वक्त से बाहर निकल पाए थे। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें व्हाट इफ हिंदी।